एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, यूनिवर्स आपको क्या संदेश दे रही है, क्या आपकी लाइफ में घटना घटने वाली है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी रिजनेट करे मे बी ना करे। रिजनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, और रिजनेट करती है या जितना वीडियो का पार्ट आपको रिजनेट करता है, डेफिनेटली उस पार्ट को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करें जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकती हैं, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आपको कुदरत का संदेशा है, क्या मालिक आपकी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। अभी मैं आपकी करंट सिचुएशन निकालूंगी। करंट सिचुएशन सबसे पहले हारमनी है और थंडरबोल्ट है। ओके, हारमनी एंड थंडरबोल्ट। हियर इज द टू कार्ड्स। और रीबर्थ और पॉसिबिलिटीज़। देखिए, यहाँ पे ना दो चीज़ें बड़ी क्लियर निकल के आ रही हैं कि एक तो आपने इमोशंस में आके, है ना, यहाँ पे दो चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर आपको बता दूँ। इमोशंस में आके आपने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिससे आज का जो आपका जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल है ना। हमेशा कहा जाता है कि हर चीज़ को ना दो बार ज़रूर सोचिए, हर चीज़ को दो बार ज़रूर, अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अगर आप चीज़ों को हैंडल करना चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे, तो हमेशा क्या करना है, आप जो गलतियाँ पास्ट में हो गई उनको सिर्फ सुधारा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है। मे बी वो उस तरह से सुधरें, मे बी उस तरह से ना सुधरें, लेकिन हमेशा एक चीज़ लाइफ में याद रखिएगा कि पहले बुरा बनने ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को मानती हूँ। क्योंकि जिसने आपने बुराई देनी है ना, जिसको आपको अपनी लाइफ में बुरा बनाना है, उस इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, उस इंसान के साथ आप कितना भी पॉजिटिव कर लीजिए, वो इंसान आपको हमेशा बुराई ही देगा और बुरा ही बनाएगा, हमेशा नेगेटिविटी ही कहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपने दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं किया, आप अपने रिश्तों में इतना आगे बढ़ते गए। कुछ लोगों की हो सकता है यहाँ पे मैरिज की भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि थंडर बोल्ट का कार्ड है, क्योंकि हर एक तरफ से इंसान बर्न हो रहा है ना, हर एक सिचुएशन, यहाँ पे सारे चक्रा जल रहे हैं, है ना। जो भी पास आने की कोशिश करता है वो नेगेटिव है। इंसान अपने दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी लाइफ में एक्साइटमेंट से ज़्यादा उसकी लाइफ में एक हर टाइम ना एक ऐसा सडन कुछ ना कुछ हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे वो इंसान अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता। ठीक है, और फिर उसके बाद रीबर्थ का कार्ड आना। पहले यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, गलती कर दी, दोबारा से फिर इमोशंस में आके कि शायद एक्सट्रीम में गुस्सा कर दिया मैंने। कुछ लोग होते हैं ना अपने आप को ही दोषी ठहराना कि मैंने तो एक्सट्रीम में गुस्सा कर दिया, मैंने एक्सट्रीम में ये चीज़ें कर दी, इसलिए शायद मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मेरा पर्सन नाराज़ हो रहा है, इसलिए मेरे पर्सन मेरे से गुस्सा हो रहे हैं। तो अगेन रीबर्थ का कार्ड, नंबर 1 का कार्ड, एयर का कार्ड, फिर से वही गलती दोहरा देना, है ना। एक के बाद एक गलतियां दोहराते चले जाना। एक बार गलती हो गई, माफ़ी दे दी, ओके, लेकिन फिर से वो गलती करना, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की, मतलब ये समझदारी भी कहाँ की है कि एक बार आपने गलती कर दी, एक बार चीज़ों से आप उभर गए, फिर आपको दोबारा वही गलती करने का। 1 के बाद 2 नंबर का कार्ड है, फायर का कार्ड है ना। आप कार्ड की सीरीज़ देखिए, हारमनी, थंडरबोल्ट, रीबर्थ, पॉसिबिलिटीज़, है ना। फिर आपको एक चांस मिलता है कि आप चीज़ों में पॉजिटिव हों, फिर आपको एक चांस मिलता है कि आप लॉयल रहें रिश्तों में। ठीक है, लेकिन ये लॉयल्टी हमेशा आप ही के हिस्से क्यों आए, ये लॉयल्टी सामने वाला प्रूव क्यों ना करे, ये लॉयल्टी हमेशा आप ही को क्यों प्रूव करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हैं, आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपकी करंट सिचुएशन है। आप हमेशा ना एक सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं,
बुरा आपको थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि रीबर्थ का कार्ड है। सपोर्ट सिस्टम वाला इंसान जो होता है ना, वो इमोशनल होता है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर यहाँ पे रखिएगा कि कोई भी सपोर्ट सिस्टम आपको काम नहीं देगा जब तक कि उनका स्वार्थ नहीं है। चाहे आप अपनी लाइफ में कितना ही अच्छा कर लें, आप कितना ही अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर लें, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम आपके काम नहीं आने वाले हैं। ये चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं। ये चीज़ें आपको हमेशा तोड़ती रहेंगी। आप बीच का रास्ता निकालते रहेंगे तो, और आप जो है हमेशा हारमनी की तलाश में रहेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ें होती रहेंगी। सबसे एंड नाउ कार्ड इज ट्रस्ट। आउटसाइडर, कंपैरिजन। आप देखिए रीबर्थ के बाद फिर आपका कंपैरिजन आ गया है। दो कार्ड आए हैं, 10 नंबर 5 नंबर, दोनों इमोशंस के कार्ड हैं, दोनों एयर के कार्ड हैं। वी आर द वर्ल्ड, पॉसिबिलिटीज़ के बाद वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आना। आप सबसे पहले आप बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा, क्योंकि जब हम रीडिंग सुनते हैं तो हम किसी न किसी ऐसे पर्सन के बारे में सुनते हैं जिसके बारे में हम पॉजिटिव सुनना चाहते हैं। और यूनिवर्स यहाँ पे, अगर आप अपनी चीज़ों में ये चीज़ें अप्लाई कर लेंगे ना अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी का संदेश भी आपको मिल रहा है। इन्हीं कार्ड में अगर आपको क्लैरिटी मिल रही है तो यहाँ पे ये भी संदेश मिल रहा है कि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव भी होना है। सबसे पहला कार्ड है ट्रस्ट का। विश्वास एक ऐसी चीज़ है गाइस जो आप सब पे कर लेते हैं। विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो हमें करना भी चाहिए। ट्रस्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन हम दुनियादारी पे ट्रस्ट करना नहीं छोड़ सकते। तो सबसे पहला संकेत यहाँ पे यूनिवर्स का ये है कि अब जब भी आप किसी पे भरोसा करें, जब भी आप किसी पे विश्वास करें, तो सबसे पहले उस चीज़ को जांच परख लें। क्योंकि आपके लिए जो रास्ते खुलने जा रहे हैं ना, उसमें अगर सबसे पहला ही गाइडेंस आपके लिए ट्रस्ट का आ रहा है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पहला कार्ड आपका हारमनी था, हारमनी के बाद ट्रस्ट का आना, यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है, हेलो, तो यहाँ पे ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये जो आपको थोड़ा सा ना ये संभलना पड़ेगा। सबसे पहला गाइडेंस आपके लिए यही है कि आपको सबसे पहले संभलना पड़ेगा कि मुझे किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। किस पे भरोसा करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस बात पे भरोसा करना है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सामने वाला जो आपको बात कर रहा है वो मैनिपुलेट कर रहा है। नहीं, कई बार नहीं होता है मैनिपुलेट, लेकिन आप जिस नज़रिए से चीज़ को देख रहे हैं और सामने वाला जिस नज़रिए से देख रहा है, उस नज़रिए में डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका मन किसी चीज़ के लिए नहीं एग्री कर रहा है, तो आप ये कहना सीखिए। यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में ना कहना नहीं सीख पाते। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी लाइफ को ना लोगों के पीछे पीछे चलाते रहते हैं, और उनको बुराई तो लिख लीजिए मिलनी ही मिलनी है। क्योंकि अगर आप बाद में भी ये कहेंगे तो कहेंगे जी आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला था, अब आप इतने टाइम बाद क्यों बोल रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप पहले चीज़ों को क्लियरिटी से देखना शुरू कर देंगे, तो एटलीस्ट जो आपके साथ गलत हो सकता था, जो आपके साथ नेगेटिव हो सकता था, वो तो रुक जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो ट्रस्ट की डेफिनेशन आपने बना रखी है कि मुझे आगे बढ़ के उन रिश्तों से नहीं पूछना है, क्योंकि उनको ये ना लगे कि मैं गलत हूँ, या मैं उन पे डाउट कर रही हूँ, या मैं उन पे डाउट कर रहा हूँ। नहीं, ट्रस्ट होना अलग चीज़ है और अपनी बात को रखना अलग चीज़ है। इन चीज़ों को डिफरेंशिएट करना सीखिए सबसे पहले। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने ना अपने दायरे को बांध लिया है। यूनिवर्स अब आपको यहाँ पे ये समझा रही है। देखिए, जब राइट टाइम आता है ना किसी चीज़ को अचीव करने का, तो सबसे पहले आपको अपनी बाउंड्रीज़ जो आपने सेट कर रखी हैं उनको एक बार रिकंसीडर ज़रूर करना होता है ना। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि इस पिक्चर को देख रहे हैं, और आप यहाँ खड़े होकर सिर्फ देखते रहेंगे और सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैश कर सकती हूँ, या इस अपॉर्चुनिटी को मैं बेटर तरीके से कर सकती हूँ। लेकिन मैं खड़ी होकर सिर्फ सोच रही हूँ, है ना। मैं सिर्फ सोच रही हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स के सामने जाऊँ और ये बोलूँ, ये रीडिंग करूँ, ये करूँ, और मैं आऊँ ना, है ना। बाउंड्रीज सेट कर ली मैंने अपनी। अगर मैंने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली तो कैसे मैं आगे बढ़ूँगी, कैसे मैं उस चीज़ को पा पाऊँगी जो यूनिवर्स मुझे दे रही है। यूनिवर्स मुझे सामने रास्ता दिखा रही है।
रास्ता दिखा रही है, तो अब ये मेरा तरीका क्योंकि इसीलिए तो कहते हैं ना कि सिर्फ एक इंसान को दिमाग दिया गया है ना, सिर्फ एक इंसान को ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि वो अपनी लाइफ में एक अच्छा जीवन जी सकता है, वो सही गलत सोच सकता है। तो ट्रस्ट सबसे पहले, यूनिवर्स आपको क्या कह रही है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। ये लाइफ में जो बदलाव आएंगे, ये जो चेंजेस आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे, जब आप ये चीज़ करेंगे अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। दूसरा, स्टेबिलिटी का भी ये कार्ड है। आप अपनी लाइफ में किसी भी, मान लिया आप किसी रिश्ते में स्थिरता चाहते हैं, रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको अपनी सोच पे जो आपने लॉक लगा लिया है ना। कई बार हम सब कुछ जानते पूछते भी, है ना, हमें सब कुछ पता होता है, हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, हम लॉक लगा लेते हैं, हम हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो वो हिम्मत हमें करनी पड़ेगी, उस दरवाजे को हमें खोलना पड़ेगा। एक बाउंड्रीज़ जो होती है ना, अगर पॉजिटिव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपकी लाइफ को हार्म करें, ये आपके थॉट्स को हार्म करें, ये कभी भी अच्छा नहीं है। तो गाइज़, यहाँ पे यूनिवर्स दूसरा आपको मैसेज ये दे रही है कि ये जो आपने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं, इन बाउंड्रीज़ को आपको खोलना पड़ेगा। कंपैरिजन का कार्ड है। जीवन में ना बहुत ज़्यादा तुलना हुई होगी, ये ऐसा वो वैसा। देखिए, हर किसी का वक्त होता है, हर किसी की, अगर आपने भी किसी से तुलना की है तो मैं यहाँ कहूँगी ये भी गलत है। रिश्तों में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, हो सकता है किसी इंसान ने बहुत जल्दी अचीव कर लिया हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों को पूरा पूरा जीवन लग गया है, और जीवन लगने के बाद भी वो अचीवमेंट नहीं कर पाए, है ना, वो अचीवमेंट वो नहीं पा पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेलियर है, या उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फेल हैं। फेल पास का डिसीज़न हर एक की दिशा दशा के ढंग से होता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के साथ साथ वी आर द वर्ल्ड का कार्ड भी है, तो इन दोनों कार्ड को अगर हम कॉम्बिनेट करके देखें तो यहाँ पे अब आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। ठीक है, अगर आपके रिश्तों में मनमुटाव चल रहा था, तो यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा, जो आपको जोड़ने की कोशिश करेगा, जो आपकी लाइफ में एक तनाव चल रहा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी देखिएगा। अगर बिजनेस में चल रहा है या जॉब में चल रहा है, तो कुछ नए ऑप्शंस आपके पास आएंगे, है ना। जब कंपैरिजन का कार्ड आता है ना, और वी आर द वर्ल्ड के साथ आता है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि आप ना रिजिड होके ना बैठें। आपके पास जो भी ऑप्शन आ रहे हैं, जिस भी पर्पज़ के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और फिर वहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो आपको रिजिड नहीं होना है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल होना है। यहाँ भी मैंने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, चाहे ट्रस्ट की बात की है, चाहे आउटसाइडर की बात की है, मैंने यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है। क्योंकि अगर आप रिजिड होके बैठ जाएंगे ना, तो क्या है, टूट जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ओपन माइंड होके आपको लोगों की बातें सुननी है। डिसीजन आपको क्या लेने हैं, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। आपकी लाइफ में किसने क्या बुरा किया है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। बट आपको डिसीजन को उनको सुनना है, सॉरी, आपको उनकी बात को सुनना है। डिसीजन इज़ योर्स, और ऑलवेज होना भी योर आपका चाहिए। क्योंकि सही गलत चीज़ें, सही गलत आपने, वी आर द वर्ल्ड, दुनिया या पॉसिबिलिटीज़ का जो कार्ड है, दुनिया करती रहेगी, कहती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, संघर्ष आपका है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये समझा रही है कि जो भी ये नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी ये पॉजिटिविटी, जो भी हैपनिंग होने वाला है आपकी लाइफ में, उसको आपको चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना है ना। आपको रिजिड होके नहीं बैठ जाना है, कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का अलग। घर में ना अगर दो बच्चे हैं, एक ही पेरेंट्स के हैं, तो वो भी एक जैसे नहीं होते। शेयरिंग का कार्ड आया है आपके लिए। ये जो क्वीन का कार्ड है ना, ये हमेशा मुझे एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है। पता है क्यों? क्योंकि एक तो ये फीमेल का कार्ड है, पास्ट लाइफ्स। चलिए मैं कार्ड निकाल लेती हूँ पहले, फिर आपको ये बताती हूँ इस कार्ड की पॉजिटिविटी क्या है और क्यों यूँ मुझे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऑर्डिनरीनेस। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये एक फ़ीमेल है, और फीमेल के अंदर ना कोई कितनी भी बुरी क्यों ना हो, है ना। मैं यहाँ पे रामायण का उदाहरण देना चाहूँगी कि केकई को ना सब दोषी ठहराते हैं, केकई को सब गलत ठहराते हैं, लेकिन किसी टाइम पे जब राम को ये पता चला था कि केकई ने उनके लिए वनवास मांगा है, तो राम भी शॉक थे, है ना। क्योंकि औरत गलत
हो सकती है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल हो सकती है, ऐसा नहीं है गलत नहीं हो सकती, मैं कंप्लीट चिट दे रही हूँ। लेकिन औरत के अंदर भगवान ने, यूनिवर्स ने, कुदरत ने एक ममता का कॉर्नर दिया है, एक मातृत्व की भावना दी है। तो जब ये शेयरिंग का कार्ड आता है ना, तो मैं 100% श्योर हो जाती हूँ कि यूनिवर्स अब आपके लिए एक ऐसी रोशनी लेके आने वाली है। अब आपके लिए एक ऐसी ममता बिखेरने वाली है। अब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पॉजिटिव घटनाएं घटने वाली हैं जिनको आप अपनी लाइफ में हमेशा क्लेम करें। शेयरिंग और फायर का कार्ड होना और क्वीन का कार्ड होना, इसको अपनी लाइफ में हमेशा आपको क्लेम करना चाहिए। हमेशा इस कार्ड को ना हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव से देखना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब इसकी जो इमेज है ना, लोगों की जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव करना चाहते हैं उनकी आंखों में होनी चाहिए। ये एक ड्रीम होना चाहिए कि ये शेयरिंग है, यानी कि मैं देने वाली बनूं। तो कुदरत जब आपको तभी देती है जब आप दूसरों को कुछ देना शुरू करते हैं, भले ही वो माफ़ी देना शुरू करें। देने से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पैसे खर्च करें किसी के लिए। देने से मतलब ये नहीं है कि आप किसी के लिए बहुत गिफ्ट्स दें। आप किसी को अगर इंसानियत भी दे सकते हैं, आप किसी को केयर दे सकते हैं, तो भी कुदरत आपके रास्ते खोलना शुरू कर देती है। हम कहते हैं ना, जिसको हम जो देते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मत दीजिए। आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, आप उसको लाइक कर सकते हैं, आप उसको प्यार कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पास्ट लाइफ का कार्ड है। कुछ ना कार्मिक कनेक्शन भी होते हैं हमारी लाइफ में। अगर नेगेटिव चल रहा है, हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग आ गए हैं और जो हमें प्रोग्रेस से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो ये जो कार्मिक कनेक्शन है ना, इसको हमेशा हमें रोक के रखना चाहिए, हमेशा बचना चाहिए। अगर पास्ट में गलतियाँ हुई हैं और हमें लग रहा है कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ भी समझा रही है कि भाई जो पास्ट में हो गया ना, बीत गया, अब उसको भूल जाइए। ऑर्डिनरी रेस्ट, नया एक बागीचा है, एक व्यक्ति है, लेकिन क्या है, कैप पहनी हुई है और आसपास की सुंदरता को नहीं देख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ ये भी हुआ है। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आउटसाइडर का कार्ड भी आया था और पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया। तो अब और यहाँ पे अब ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, यहाँ पे अर्थ का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने आप को ना बाउंड कर लिया है, बाउंड्रीज सेट कर लिया। उस बाउंड्रीज से निकलिए। इस टाइम कुदरत कह रही है कि भाई खुल के खेलिए। जीवन बार बार नहीं मिलता है ना। जीवन आपको सिर्फ एक बार मिलता है, और वो लाइफ आपके लिए क्या लेके आ रही है, क्या आपके लिए कह रही है, ये आपको यहाँ बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है। ये आपको यही कह रहे हैं कि लाइफ ना बार बार नहीं मिलती है, तो इस लाइफ को ना ऐसे मत जाने दीजिए। इस लाइफ में थोड़ा सा ओपन माइंड होकर सोचिए। अपनी लाइफ में यूनिवर्स जो आपको देने की कोशिश कर रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। डिनाई मोड पे मत आइए। जिनकी मैरिज में, मैंने कहा ना कि कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है, तो अगर कोई आके आपकी सेटलमेंट कराने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट उसको सुनिए। कोई जॉब में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो एटलीस्ट सुनिए। एक्शन, ट्रस्ट नहीं करना है जब तक आप खुद कन्विंस्ड ना हो। ना कहना सीखिए, लेकिन डिनाई मोड में भी मत रहिए। हमेशा ये भी मत सोचिए कि ये इंसान गलत ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हर इंसान गलत नहीं होता है, कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। और जब आप ये ट्रस्ट वाली चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो ये ऑर्डिनरीनेस अपने आप हो जाएगी। क्योंकि आपने लोग, आपके अंदर जो डर था ना, मैं किसी को मना कर दूंगा, मैं किसी को नेगेटिव बोल दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा, तो वो डर आपके अंदर से निकल गया। अब आपको ये पता है कि किसी को बुरा लगे तो लगे, मैंने सही का साथ दिया है, तो फिर क्या है, आप किसी से भी बचेंगे नहीं। ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड जो है, ये यहाँ पे आपको यही चीज़ दिखा रहा है कि फिर आप ना लोगों से मिलना जुलना बंद नहीं करेंगे। फिर आप दुनिया को देखना शुरू करेंगे, अपनी नज़र से देखना शुरू करेंगे, और फिर यूनिवर्स की कृपा तो आप पे बनी हुई है ही। यूनिवर्स तो फिर आपको जो देना चाहती है वो दे के रहेगी। टावर मूवमेंट, ये जो अभी वक्त चल रहा है ना, थंडर बोल्ट का कार्ड भी आया था। मैं अब इस एक चीज़ और लूँगी बस यहाँ पे, देन दो कार्ड आ गए हैं, चलिए दोनों ही ले लेंगे। डेवल। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा, थंडरबोल्ट का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है ना, टावर मूवमेंट, वो निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ करना क्या है कि अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जो शेयरिंग का कार्ड यहाँ पे कह रहा था, आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को निकालिए, है ना। आप अपने अंदर के डेवल को दूर कर दीजिए। सन की एनर्जी को अपनी लाइफ में चारों तरफ प्रकाश फैलाइए, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाइए। अपनी लाइफ की जो लाइट है ना, उससे अपनी लाइफ को जगमगाइए। माँ शक्ति का आशीर्वाद आपके पास है। माँ शक्ति आपको कह रही है कि बच्चे बढ़ो अपनी लाइफ में,
अपनी लाइफ में पॉजिटिव करो, अपनी लाइफ में खुश रहो, अपनी लाइफ में कुछ करने का प्रयास करो। देखिए, जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक फ्रूट कहाँ से आएंगे। आपको बीज बोना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आपको बीज बोना पड़ेगा। अगर आप बीज ही नहीं लगाएंगे और सोचे मैं फ्रूट खा लूँ, कैसे पॉसिबल है? नहीं खा पाएंगे। तो अगर आपको फ्रूट्स चाहिए अपनी लाइफ में तो आपको पेड़ भी लगाना पड़ेगा, आपको वो वृक्ष लगाना पड़ेगा। तो टावर मूवमेंट तो धीरे धीरे निकल जाएगा, टावर मूवमेंट धीरे धीरे निकल जाएगा। और देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, जीवन में हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक नई एनर्जी के साथ, सूरज, अब आप कहिए ना, मैं इतना एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देती हूँ, सूरज रोज़ शाम को ढल जाता है तो उसको तो डिप्रेशन में आ जाना चाहिए, यार मैं दुनिया को प्रकाश देता हूँ, मैं ये पॉजिटिविटी देता हूँ, लेकिन फिर भी शाम को मैं ढल जाता हूँ। लेकिन वो फिर से उगता है, नई रोशनी लेके आता है, फिर से ढलता है। तो अभी आपका जो ये टावर मूवमेंट चल रहा है, अब ये नाइट की तरफ चल रहा है ना, ये ढलान की तरफ है। अब एक नई सुबह आपकी लाइफ में हो रही है, यूनिवर्स आपको एक नई सुबह दिखा रही है, यूनिवर्स आपको एक नई सुबह की तरफ लेके जा रही है, नई रोशनी की तरफ लेके जा रही है। तो ये जो नई रोशनी है ये अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए। ये जो नई रोशनी है ये अपनी लाइफ में लेके आइए, इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेके आइए। यूनिवर्स के संदेश को क्लियर समझिए, इस मैसेज को क्लियर समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं आपसे। ये आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अपने आप को खोलिए, अपने आप को ओपन अप करिए, अपनी फीलिंग्स को जानने की कोशिश कीजिए, अपने दायरे को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, एक ऐसी ऊर्जा आपकी लाइफ में आएगी। कई बार ना हम काम इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी लाइफ में वो ऊर्जा नहीं होती है, हमारी लाइफ में वो पॉजिटिविटी नहीं होती है। तो आप अपनी लाइफ में उस ऊर्जा को लाने के लिए, उस पॉजिटिविटी को लाने के लिए इस टावर मूवमेंट से निकलिए और अपने अंदर की एनर्जी को जमाइए। शक्ति है ना, द हाईएस्ट प्रिस्ट क्या है? शक्ति है। और ये सबके अंदर पावर है। मैं हमेशा कहती हूँ मेल फीमेल एनर्जी सबके अंदर है, सबके अंदर भस्मासुर है और सबके अंदर माँ दुर्गा है। अब आपको जगाना क्या है? सन की एनर्जी को लेना है। सन मतलब पॉजिटिविटी, सन मतलब एनर्जी, सन मतलब प्रोग्रेस। ये अपनी लाइफ में लेके आइए और डेफिनेटली आपको जो ये संदेश यूनिवर्स दे रही है, आपके रास्ते खुलेंगे, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है जिस पर जनरल रीडिंग हो सकती है तो आप प्लीज़ मुझे वो क्वेश्चन भेजें एंड आई विल मेक श्योर कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर मैं आपको दे सकूं। अपनी लाइफ में खुश रहिए, सन की एनर्जी को लेके आइए, पॉजिटिविटी लेके आइए, फायर भी लेके आए तो नेगेटिव रूप में मत लेके आइए। बस खुश रहना सीखिए, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना सीखिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।